आज एसएससी में हमारे सारे शिक्षक को पकड़ पकड़ के भेड़ बकरी की तरह जो है सो गाड़ी में भरा जा रहा है, मंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मंत्री का जो आवास है वहां पर से पुलिस हमको हटा दिया। हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा घर मंदिर का घंटी है कि जब मन करेगा गाड़ी लेकर जाइएगा, कहिएगा प्रणाम, इस बार हमें प्रत्याशी हमरे वोट दिखाए भैया। जब तुम हम जो सो हम जब तुमसे मिलने जा रहे हैं, तुम हमसे नहीं मिल रहे हो, तो तुम्हारा भी अधिकार नहीं है हमारे गांव में आके हमसे मिलने का, हमसे वोट मांगने का। सबका जब में जो आप जाते हैं ना, तो ये अंगूठा में इतना ताकत है कि आपको अगर उस कुर्सी पे बैठाया है, आप डंडा चलेगा तो अंगूठा कहीं और चल जाएगा, आप उतर जाइएगा। बताइए, लोग कहते हैं कि शिक्षक जो है गुरु होते हैं, छात्र को जो है अंधेरा से उजाला की तरफ लेके जाते हैं। उनसे जो है लोग पढ़कर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एसपी, दरोगा, तमाम अधिकारी लोग बनते हैं, लेकिन अब वही लोग सुरक्षित नहीं है। हम तो वही ना बात आपको समझा रहे हैं कि जितना मंत्री है उसका बेटा एसएससी की तैयारी करता है क्या? नहीं करेगा। जितना विधायक है उसका बेटा दरोगा की तैयारी करता कौन है? मिडिल क्लास फैमिली, जिसको जीवन यापन करने के लिए बाप माँ को उतना संपत्ति अर्जन नहीं है, तब जाके फर्दर 8 साल रगड़ के इस बार 1 नंबर छूट गया, अगला बार 2 नंबर छूट गए, ऐसे करके एक दिन सफल होता है। उसमें परीक्षा में धांधली भी हो जाता है। वही तो कह रहे हैं, मंत्री बेटा का लेना देना हमारा, ये टेंडर 5 करोड़ रुपया जीवन में कहीं एसएससी वाला अधिकारी 5 करोड़ कमा पाएगा? तो उसको क्या फिक्र है हमारा कौन चीज हो रहा है? मंत्री के बेटा का आज तक पढ़ते देखे लफुआबाजी, रंगदारी, चोरी, लुकरपनी, आइन देखिए मंत्री सब बेटा नजर आएगा आपको। पढ़ने लिखने में सुने कि विदेश से पढ़ता है। वही तो, अरे विदेश पढ़ने से सोचा हम आपको लंदन देंगे, हुआ लफुआबाजी नहीं होता है। यह लड़की छेड़ने के लिए आपको संस्कार है, जिसका चरित्र गिर गया वो विदेश की छोड़ स्वर्ग हो जाएगा, वो चरित्रहीन काम करेगा। इस सब नेता को कुर्सी का आदत हो गया। जब हमसे वोट मांगने आएगा तो हम इजाजत मांगते हैं कि नहीं तुम हमारा दरवाजे मत आओ। जब तुमसे मिलने के लिए हमको इजाजत लेना पड़ेगा तो हमसे भी मिलने के लिए तुमको 5 साल में इजाजत लेकर घुसना पड़ेगा, तब ड्रामा नहीं चलेगा। पुलिस प्रशासन हमारा वोट दे दीजिएगा, नहीं देंगे। अगर ऐसे तो इस टाइप का कुकर्म करोगे तो वोट नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे, जब जो है सरकार से लोग जो है रोजगार मांगते हैं तो भी लाठी खाना पड़ता है, शिक्षा मांगते हैं तो भी रोज लाठी खाना पड़ रहा है। तो काहे मांग रहे हैं सब चीज? ये सब मांगना गलत बात है कि ना? ट्रेन रोकिए, ये सब रोकिए, कुछ मंदिर मांग लीजिए, 5 गो मस्जिद मांग लीजिए, ये सब मांगिए, तब सरकार आपको दे। रोजगार मांगने वाला आप कौन होते हैं? आप रोजगार के लिए वोट दिए थे सरकार को? ये तो जनता को ना समझना चाहिए। रोजगार काहे देगा सर? सरकार का में रोजगार देना, सरकार का में लाठी देना आपको दे रहा है। इसलिए जनता जो वोट दी थी, तो जनता इसीलिए वोट दी। जो जनता वोट दिया उसको समझ में आ रहा है कि हमारा बेटा का लाठी मिला है। अब जनता जो वोट देगी, जनता समझाएगी कि सरकार लाठी दी, हम देंगे वोट। अपार जन समर्थन से इस बार नीतीश जी बहुत बड़े बहुमत से विपक्ष में खड़ा होने जा रहे हैं। विपक्ष में तो क्या पक्ष में रहेंगे? ये हरकत करने के बाद पक्ष में रहेंगे? एक लाठी मारने के बाद हम आपको बाइट देना बंद कर देंगे, उल्टा लपड़ा देंगे 10 लाठी, या उसको 50 लाठी मारे। जंतर मंतर दिल्ली में हुआ है तो वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़े ना है। दिल्ली में सरकार किसका है? बिहार में एनडीए का, और केंद्र में किसका सरकार है? एनडीए का। एसएससी में बोला गया कि आप जंतर मंतर पे जाके धरना दीजिए, बोला गया कि नहीं बोला गया? यहाँ पे आप मत कीजिए प्रोटेस्ट। एक बात बताइए, जंतर मंतर पर किसान गया, जंतर मंतर पर पहलवान गया, 1.5 साल 2 साल धरना दिया, पढ़ने का फुर्सत नहीं है। वैकेंसी तुम देने रगड़ रगड़ बच्चा खाल कर, बच्चा मास्टर के पास इतना टाइम है कि 2 साल जाके जंतर मंतर पर धरना देगा। हमारा संवैधानिक अधिकार है कि अगर प्रधानमंत्री हमारा बात नहीं सुनते हैं, मुख्यमंत्री हमारा बात नहीं सुनता है, मंत्री हमारा बात नहीं सुनता है, उसका आवाज घेरेंगे, उसका आवाजाही रोकेंगे संवैधानिक तरीका से, तभी लोग बात समझेगा। नहीं तो क्या मतलब? हम पुलिस से निकाल सकेंगे? हम जंतर मंतर पे भूखल पेट सूतल है, इससे मोदी जी गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। लेकिन अगर 10,000 बच्चा संसद भवन के सामने लाइन लगा के हाथ जोड़ के गुहार लगाए तो मोदी जी जरूर सुनेंगे। तो संसद भवन तक आप पहुंच सकेंगे तब ना? नहीं पहुंच पाएंगे भैया, मेरा जगह काहे नहीं पहुंच? सेना से आप जीत पाएंगे? संसद भवन पे भेजने वाला कौन है? मोदी जी का। हम भेजे कि मोदी जी हम लोग संसद भवन आने से रोक देंगे? अगर मोदी जी हमको संसद भवन पे आंदोलन करने से रोकेंगे तो ऐसा छात्र एक दिन आपके विरोध में लड़के संसद भवन तक पहुंचेंगे और संसद में जाके आपके खिलाफ बोलेंगे। तो आप तय कर लीजिए कि संसद भवन के बाहर आके आप हमारा बात सुनिएगा कि हम लोग संसद में आके अपना बात समझाया। ये सरकार समझ जाना चाहिए। अगर आप अनपढ़ होकर संसद भवन जा करके हम जैसे पढ़े लिखे छात्र के संसद भवन को बाहर रोक रहे हैं, तो जिस दिन हम पढ़ा लिखा छात्र संसद भवन के अंदर चले गए तो आप जैसे सब नेता बाहर हो जाइएगा। याद रखना पड़ेगा सरकार। और संसद भवन हम देश से है, भारत देश से, इस देश की जनता से है, 140 करोड़ देश के नागरिक से संसद भवन है। मोदी जी संसद भवन नहीं है, समझ रहे हैं? और हम लोग चुन के भेजते हैं, तब वो बैठते, आज नहीं चुनेंगे कल आ जाएंगे लौट के फिर हमारा घरे। जीत जाता है तो एसी में, हार जाता है तो नाला ध्यान में खुलता है कि नहीं खुलता? तो आगे जिस देश में शिक्षक पीटा जाए उस देश की क्या गरिमत होगा
ये कोई सोच सकता है क्या? विकास होगा। क्या विकास होगा? मारिए जाके टीचर को, बम फेंक दीजिए, बढ़िया विकास हो जाएगा। जब लाठी मारने से विकास होता है तो बम में मार दीजिए, 2047 तक जो है विकसित हो जाएगा भारत। एकदम हो जाएगा। मास्टर गायब हो जाएगा, एकदम ढाई ढाई विकसित होगा। अभी पढ़े लिखे की संख्या जो बढ़ रहा है ना, बाद में 2027 जब टीचर और बड़ा पढ़ा लिखा छात्र गायब है तब जाहिल के देश कहलाएगा। अभी विश्व गुरु कहलाता है पढ़े लिखे के देश। ऐसे डंटा मारिएगा, जाहिल के देश बनाने को आप अग्रसर कर दिए हैं। ये तो सरकार बढ़िया नियम लगाया है कि मंदिर मांगिए हम आपके साथ है, रोजगार मांगिए तो दे डंटा, उसी रास्ता से आपको वापस मंगाए। मंदिर के नाम पे वोट दिया था, भारत का जनता मंदिर मिल गया। जनता का भी इसमें घोर गड़बड़ी है। जिसके नाम पे आप वोट दिया आपको मिल रहा है। जनता तो भोली भाली है ना। एकदम भोली भाली जनता है। जनता कोई भोली भाली नहीं है, ये सब ड्रामा है। कोई जनता कोई बरगला देगा क्या जनता को? जनता को जिस चीज के लिए वो मांगे उसके नाम पे वोट दिया। आज रोजगार और रोजी रोटी का जरूरत है, सरकार उसके साथ खड़ा हो। आज नीतीश कुमार डोमिसाइल लागू किए ना, काहे कि जब डंटे मारना था, ये सब करना ही था तो काहे लागू किए? जब तखन गलत था तभी एकाएक शंकर भगवान का आशीर्वाद आ गया कैलाश पर्वत से कि नहीं आप लागू कर दो। काहे कि इलेक्शन है भैया, तीर छाप। जब जनता इन्हें चला है तो जनता का बारी है, अंगूठा टिपेंगे तो उल्टो तीर जाता है। समझ रहे हैं? तो जब सीधा तीर हमरा इन्हें चला है लाठी के थ्रू, तो उल्टा तीर चलाने का बारी आ गया नवंबर में। तो अब सरकार का लगा नहीं, अब उपाय करना पड़ेगा। खैर चलिए, इसी थ्रू अगर युवा भला होता है तो सरकार डोमिसाइल लागू किया। अभी तो बीपीएससी शिक्षक वाला किया है, सब क्षेत्र में लागू कर दे तो हम उसके साथ है, इसमें कोई कहीं से दो राय नहीं। लेकिन अब नीतीश जी को स्वेच्छा पूर्वक इस्तीफा दे देना चाहिए। जब जो ये कोई भी आदमी जो है धार्मिक चीजों का बात करता है तो सरकार जो है उस पर फूल बरसाती है, लेकिन शिक्षा की बात करो तो वही लाठीचार्ज होता है। हाँ तो काहे करिएगा बात? आपको एक बार लाठी मारा तो आपको समझ में आया कि सब बात नहीं करना है। ये आप मोदी जैसे ये सरकार से पूछिएगा शिक्षा के बारे में, काहे पूछिएगा? आप कौन होते हैं पूछने वाले? आपका अधिकार है शिक्षा के बारे में पूछने के लिए। जो कहता है चुपचाप करते जाइए। 700 रुपया 1100 पेंशन दिया, चुपचाप घर रहिए, बैठिए। 1100 या 1200 में दे लप्पर इतना मारेगा सरकार का दिमाग ठंडा कर देगा। रोजी रोटी मांगने वाला आप कौन होते हैं सरकार से? सरकार जिम्मेदारी के लिए आपका रोजी रोटी। देश के हम जो नागरिक, फिर वही बात, प्रदेश के नागरिक हैं। 20 लाख प्रदेश के नागरिक भगाया वोटर ID से। जांच पड़ताल नागरिकता 65 लाख बताया जा रहा है। 65 लाख बताया जा रहा है। अगला नंबर आपका भी हो सकता है, इसीलिए पहले अपना नागरिकता बचाइए। जान रोजी रोटी बाद में बचा लीजिएगा। समझ रहे हैं? और आप कौन होते हैं सरकार से हक मांगने वाला कि हमको रोजगार दे दो, नौकरी दे दो, शिक्षा दे दो? आप अपना लिए पढ़े थे कि मोदी जी के लिए पढ़े थे? नहीं देंगे रोजगार, क्या कीजिएगा? तो हम जानते हैं तैयो 5 साल बाद आप हम कमल छाप पे, तीर छाप पे, लालटेन छाप पे टिप्पे करिएगा। तो जब टिप रहे तो हम काहे देंगे आपको नौकरी? हम काहे देंगे? जब एक बार चीनी मिल खोलवाने की बात किए और नहीं दिया, उसके बाद चीनी मिल के नाम पर वोट दिए रहे आप, हम काहे देंगे आपको जो तो चीनी मिल खोल के? हम पागल हैं? आप पागल हैं? ये बताइए। आप जिसके नाम पे वोट दिए उसके नाम पे आपका काम हो रहा है। आप कौन होते हैं सरकार से रोजी रोटी या रोजगार और शिक्षा मांगने के लिए? आपका यह हक है। 140 करोड़ जनता जय दिन ये चीज बोलती है, सबके एक लाइन से लाठी मारा जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए। आज हम पिटा रहे, कल आप भी पिटाइएगा। ये सब बात सवाल पूछा भी मत कीजिए, पब्लिक डोमेन में जाएगा, मोदी जी आपको भी मारेंगे लाठी, अरेस्ट हो जाए। ये सब सवाल मत पूछिए हमसे। ये पूछिए कि राम मंदिर बनने से कितना खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। मस्जिद में क्या गो मौलाना पकड़ा गया, हम बहुत खुश हैं। मदरसा में क्या बना, हम खुश हैं। फिर शिक्षा बात कीजिएगा तो डंडा खाइएगा। ये सब बात के लिए पत्रकारिता आप ज्वाइन किए हैं। नाला रोड पोखर दिखाइए, कितना जय जयकार हो रहा है नीतीश जी का, मोदी जी का। शिक्षा सबको क्या मतलब? हम लोग रोड पर भीख मांगेंगे वो बढ़िया है, लेकिन जब आएगा ट्रंप देखने के लिए तब हरियर का एगो बैग लगा दीजिएगा, हम लोग लक्ष्य नहीं देंगे। दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ झाँप दीजिएगा। इससे आपका देश विश्व गुरु बन जाएगा।